तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स, नियम और स्ट्रक्चर पहले से लिख लिए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा या है, ई है या ए है तथा ली है, की है, दी है या पी है तथा कार्य का वर्तमान में समाप्त होना बतलाया जाए तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनाते हैं। इसमें एक नोट भी दिया गया है, वर्तमान में रिलेशन बतलाने के लिए, यानी वर्तमान प्रेजेंट में कोई रिलेशन बतलाना है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने इसके कुछ नियम लिखे हुए हैं, किस प्रकार से अपन को फॉलो करना है, क्या इस टेंस की नियम होते हैं। तो इस टेंस के नियम इस प्रकार हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। अब हैज किसके साथ यूज करते हैं और हैव का किसके साथ यूज करते हैं, तो यहाँ एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा नेम के साथ, किसी का नाम भी हो तो उसके साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं, मतलब एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इस टेंस की अनुसार मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इस टेंस में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो गाइस इसको मैंने एक यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, किसका, पॉजिटिव या अफर्मेटिव या सिंपल भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे सकारात्मक वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर यानी सूत्र देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, आप समझदार हैं समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। क्या है सहायक क्रिया, यहाँ पे भी बता चुके हैं, हैज और हैव है। अब हैज का प्रयोग किसके साथ करना है, हैव का प्रयोग किसके साथ करना है, वो आपको नियम में बता दिया गया है। अब मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का हमेशा हम इस टेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म आता है। उसके बाद में क्या आता है, ईटीसी, एक्सेट्रा भी बोलते हैं इसको, आदि। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को हम इस रूल को फॉलो करके बनाते हैं क्योंकि ये हमारा सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम। अगर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की वीडियो आपने नहीं देखी है, आपको समझ में नहीं आता है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर आराम से जाकर फुल डिटेल में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो गाइस फिलहाल इसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम। तो हम का हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वी मीन्स हम। अब हम यानी वी क्या है, एक बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, दूसरा नंबर क्या है हमारा, बहुवचन करता यानी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग, यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। तो ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, हम प्लूरल है यानी वी। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रूल को फॉलो करना है। मेन वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, तो मेन वर्ब है हमारा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है हमारा, खरीदना। क्या है मेन वर्ब, खरीदना। तो खरीदना की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, वाई। सेकंड फॉर्म वॉट, थर्ड फॉर्म वॉट। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम वॉट। ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। फर्स्ट फॉर्म वाई, सेकंड फॉर्म वॉट, थर्ड फॉर्म भी वॉट। उसके बाद में क्या लिखना है हमारा, ऑब्जेक्ट। क्या बता रहा है यहाँ पर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर, आम। तो यहाँ आम की अंग्रेजी क्या आएगी, मैंगो। ये काम तो खरीदा नहीं हुआ, जाहिर सी बात है कि आप समझ रहा हो इसमें कि आम काफी खरीदे होंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंगोज। जब भी हम बहुवचन बनाते हैं तो बहुवचन और ई एस या आई एस जोड़ने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ई एस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर वो हमारे ऑब्जेक्ट के लास्ट में है। तो गाइज ये हमारा हुआ है सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल। अब हम चलते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और सिंगल इंटरोगेटिव रूल्स हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे, उसके पहले ये जानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है, क्योंकि आपको डिटेल में समझना जरूरी है। नेगेटिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं शब्द आए या वाक्य में नहीं का भाव निकलता हो, तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं, यानी वाक्य कहते हैं। इसका रूल्स दिया गया है, रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी,
उसके बाद में नॉट आएगा, फिर मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना ही है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कर्म आएगा, फिर ईटीसी यानी आदि आएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर रूल्स दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल्स लिया है, एग्जाम्पल्स के द्वारा, इस रूल के द्वारा हम इस एग्जाम्पल्स को ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब की वीडियो आपको पता है डली हुई है। तो हमारा यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, तो यू कर देते हैं। फिर क्या आना है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो यू प्लूरल बहुवचन सब्जेक्ट है तो हमारा हैव आएगा। हैव के जस्ट तुरंत बाद क्या आना है, नॉट, नहीं शब्द दिया गया है तो नॉट आएगा। नॉट के बाद क्या आएगा हमारा मैन वर्ब। मैन वर्ब का क्या हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, समाप्त करना यहाँ पर हमारा मुख्य क्रिया है यानी मैन वर्ब, तो समाप्त करना फिनिश, थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देंगे इसमें तो फिनिश्ड हो जाएगा। उसके बाद अपना काम, तो अपना काम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अपना क्या सब्जेक्ट के अनुसार अपने की अंग्रेजी लिखेंगे। अगर आपको पता नहीं है किसी भी इस फैमिली को कैसे लगाते हैं अपने की अंग्रेजी, तो हमारे सभी सब्जेक्ट की फैमिली मेंबर के ऊपर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे देंगे, आप जा कर के आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपने की अंग्रेजी यू के अनुसार लगेगी, तो योर के बाद वर्क, ये हमारा हो गया है सेंटेंस ट्रांसलेट। उसके बाद हमारा है सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ये वाक्य होते क्या है, तो वे वाक्य जिनके शुरुआत यानी स्टार्टिंग में क्या शब्द आए और वाक्य में साथ में नहीं शब्द दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंगल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस यानी साधारण प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो गाइज इसका मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल्स भी लिया हुआ है, तो एक स्ट्रक्चर के हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या है हमारा इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, अगर वाक्य में नोट नहीं दिया गया तो ओनली क्या हो जाएगा हमारा सिंगल इंटरोगेटिव यानी साधारण प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर देखिए साधारण प्रश्नवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द दिया गया है तो ये क्या है साधारण प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। तो हमारा ये रूल्स है, इसको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या आना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के सबसे पहले अपन को इसमें क्या करना है, इसमें लगाते थे अपन सब्जेक्ट, अब ये हो गया है हमारा सिंगल इंटरोगेटिव, तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी हैज या हैव, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है सिंगल है या प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट वो है अपने भाई को पीट चुकी, यानी फीमेल के भाई, फीमेल के लिए यहाँ पर यूज किया जा रहा है, क्या वह अपने भाई को नहीं पीट चुकी है, तो फीमेल के लिए वह के लिए सी का यूज करती हैं जो सिंगल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे सिंगल के लिए, फिर हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे सी, फिर क्या आना है उसके बाद में हमारा नोट, अगर दिया नहीं दिया गया है सब्जेक्ट में तो नोट आएगा, नहीं दिया गया है तो ओनली नोट हट जाएगा, बाकी सेम यही लिखेंगे। तो क्या आएगा नोट, इसमें दिया गया है तो नोट लिखते हैं। नोट के तुरंत बाद क्या लिखना है हमें मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब क्या है इसमें पीटना, पीटने की अंग्रेजी बीट मीन्स होता है पीटना, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीटन, बीटन सॉरी बीटन। बीटन के जस्ट तुरंत बाद क्या करना है हमें मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है अपने भाई को, तो अपने की अंग्रेजी क्या होगी सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाएगी। सी है तो क्या आएगा अपने की अंग्रेजी सी के साथ हर, हर के साथ हर के बाद क्या है भाई यानी ब्रदर, ब्रदर लिखेंगे। ब्रदर के बाद क्या है ऑब्जेक्ट हो गया ईटीसी, अगर और कुछ दिया जाता तो हम यहाँ पर ईटीसी लिखते और मतलब अन्य वाक्य यहाँ पर डाल सकते थे। अन्य वाक्य वे वाक्य होते हैं जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जिसमें संबंध बतलाने के लिए, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है तो लास्ट में क्या लिखते हैं फिर इंटरोगेशन मार्क, ये मार्क लगाना जरूरी है नहीं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। तो गाइज अब हमारा चलते हैं डबल, तो गाइज ये है हमारा डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। तो डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए या क्या को छोड़कर, यानी क्या को छोड़कर कोई भी शब्द से
शुरुआत यानी स्टार्टिंग होती है, तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव। और वाक्य में नहीं शब्द दिया गया है तो क्या बोलेंगे, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हिंदी में बोलते हैं दोहरे प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। तो गाइज यहाँ पर मैंने इसका स्ट्रक्चर ले लिया है। स्ट्रक्चर को फॉलो करके मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स भी ले लिए हैं। एग्जांपल्स के थ्रू हम यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे इन सेंटेंसों को। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखना है कि हमारा यहाँ पर सेंटेंस में डबल इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दोहरे प्रश्नवाचक वाक्य यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। साथ में नहीं भी है तो दोहरे प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं। तो इसको चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि इसको सबसे पहले क्या आना है। तो यहाँ पर रूल्स को देखते हैं। रूल्स में सबसे पहले है क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द को WH फैमिली मेंबर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर या प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। तो यहाँ पर हमें क्या, सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द कब की अंग्रेजी लिखना है, व्हेन। उसके तुरंत बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस टेंस की, हैज हैव। तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू के अनुसार लगेगा यानी सब्जेक्ट के अनुसार, तो प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव आएगा, हैव। हैव के तुरंत बाद क्या है हमारा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। अगर वाक्य में नहीं शब्द दिया जाता है तो नोट लगाना है। अगर नहीं शब्द नहीं दिया गया है तो नोट नहीं लगाना है। यहाँ फिलहाल दिया गया है तो मैं यहाँ पर नोट लगा देता हूँ, नोट। फिर क्या है हमारा, मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। तो क्या है हमारा यहाँ मुख्य क्रिया, खाना। खा रहे मतलब खाना, खा रहे हैं तो खा रहे हमारा क्या, खा चुके हैं, हमारा मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो खा रहे हैं, इसका थर्ड मुख्य क्रिया क्या आएगी, ईट मीन्स होता है जो क्रिया चलती है हमारी खाने की, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन। ईटन हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम दोनों है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, तुम दोनों, बोथ ऑफ यू। क्या लिखेंगे, अगर तुम अकेला होता तो यू आता, यहाँ पर क्या है, तुम दोनों है तो बोथ ऑफ यू। यहाँ पर मैंने बोथ ऑफ यू लिख दिया है। उसके बाद में नॉट ईटन, सिर्फ सब्जेक्ट मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर तुम की जगह दोनों छोड़ दिया था, तो तुम दोनों क्या होगा, बोथ ऑफ यू। बोथ मीन्स दोनों, ऑफ को हम क्या करते हैं, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, यू साथ में जुड़ जाता है तो बोथ ऑफ यू यानी तुम दोनों हो जाएगा। उसके बाद में नॉट, फिर मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। तो ईटन, खाना को क्या बोलेंगे, फूड। तो यहाँ पर फूड लिख देते हैं। फिर कुछ हमारा दिया नहीं गया है और कुछ दिया गया होता तो हम लिखते, नहीं दिया गया तो सबसे लास्ट में क्या लगाना है हमें, इंटरोगेशन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ये लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा। अब दूसरा है, हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किसी से वर्तमान में संबंध बतलाने के लिए भी किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने इंटेरोगेटिव में इसको लिया है, आपको नेगेटिव और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं समझाए हैं। चलिए मैं इसकी एक्सरसाइज लेके आऊँगा, आपको सारे सेंटेंस कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे। फिलहाल इसको यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है ये सेंटेंस कैसा है। ये सेंटेंस हमारा इसमें दिया गया है डबल इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द, बीच में तो हमारा है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। या फिर क्या को छोड़कर स्टार्टिंग में भी कितने कितनी, कौन सा, कौन आता है तो हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। कितने, एक कितनी किस मीन्स होता है, हाउ मैनी, हाउ मैनी। अब हाउ मैनी के साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया जाता है तो हम साथ में लिखते हैं, हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स। अब उसके बाद में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपके, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। आपके तो मतलब प्लूरल की बात चल रही है इसलिए हैव लगाएंगे। हैव के जस्ट तुरंत बाद क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट आएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद, आप या तुम एक ही बात है।
तो यू कर दिया, क्या कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको हमने क्या कर दिया है, इंटरोगेशन मार्क लगा दिया है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस